एवरीवन, आप देख रहे हैं मिनकैट ओ लेवल। आज की वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग यूनिट नंबर 1 टॉपिक 5 कंपाइलेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार ओ लेवल एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस 20 क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देंगे जिससे आपको 20 और 30 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। तो सभी लोग ध्यान से हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सुनिएगा और खुद पढ़ाई करते चलिएगा। तो आओ हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है, पाइथन में बाइट कोड किसके द्वारा जनरेट किया जाता है? बाइट कोड, ध्यान से सुनिएगा, 3 होते हैं कोड, मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड और बाइट कोड। यह बाइट कोड पूछा गया। बाइट कोड इंटरप्रेटर के द्वारा जनरेट होता है, मशीन कोड भी इंटरप्रेटर जनरेट करता है और हमारा ऑब्जेक्ट कोड भी इंटरप्रेटर जनरेट करता है। यानी कि बाइट कोड, मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड तीनों का जनरेटर होता है पाइथन इंटरप्रेटर। ध्यान से सुनिएगा। अभी बाइट कोड और मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड में आगे हम डिफरेंस आपको दिखाएंगे। सीपीयू हमारा क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका जो है बाइट कोड क्रिएशन से कोई मतलब नहीं होता है। लिंकर और असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है। लिंकर बाइट कोड को लिंक करता है किससे? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, ओएस से। क्वेश्चन नंबर 2 आओ देखते हैं। पाइथन वर्चुअल मशीन का मुख्य कार्य क्या है? पीबीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। पीबीएम का फुल फॉर्म होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। एक होता है जेबीएम, जेबीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। तो कह रहा है कि पीबीएम का मुख्य कार्य क्या है? पीबीएम बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। जो ये बाइट कोड है जिसको इंटरप्रेटर ने बनाया है उसी को एग्जीक्यूट करता है कौन? पीबीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। आओ देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। कंपाइल्ड पाइथन बाइट कोड, कंपाइल्ड पाइथन बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? यानी ऐसा बाइट कोड जो कंपाइल हो चुका है इंटरप्रेटर के द्वारा, उसका होता है .pyc और पाइथन का होता है .py। कंपाइल्ड पाइथन बाइट कोड का एक्सटेंशन .pyc होता है। ध्यान से सुनिएगा। और पाइथन का क्या होता है? .py। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आओ देखते हैं। इसमें भी आपको वही मिलेगा, पीबीएम। पाइथन बाइट कोड को कौन एग्जीक्यूट करता है? पाइथन बाइट कोड को पीबीएम एग्जीक्यूट करता है। पाइथन बाइट कोड को कौन एग्जीक्यूट करता है? पाइथन बाइट कोड को पीबीएम एग्जीक्यूट करता है और पीबीएम को बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। सेम था फोर्थ एंड सेकंड, बोथ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ईच अदर, थोड़ा सा चेंज है। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। पाइथन में डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है? डॉक स्ट्रिंग कहा जाता है। पाइथन में डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग को डॉक स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन। पाइथन में किसी फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन को देखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? प्रिंट फंक्शन आउटपुट के लिए होता है, टाइप फंक्शन डेटा टाइप निकालने के लिए होता है, इनपुट फंक्शन इनपुट देने के लिए होता है, बचा हेल्प फंक्शन। तो आप सभी को पता है, अगर आपने सभी फंक्शंस को अच्छे से पढ़ लिखा है तो आपको देख करके लग जाएगा कि इसका क्वेश्चन, इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ACD हो ही नहीं सकता। हेल्प के थ्रू हम पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स देखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? डायरेक्टरी dir फंक्शन। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट देखने के लिए dir फंक्शन। ठीक है। PEP8 किससे संबंधित है? PEP8 कोडिंग स्टाइल गाइड से संबंधित है। PEP8 कोडिंग स्टाइल गाइड से संबंधित है। आया हुआ क्वेश्चन है ओ लेवल एग्जाम में। 9th नंबर क्वेश्चन। पाइथन में ब्लॉक बनाने के लिए इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। ब्लॉक बनाने के लिए इंडेंटेशन, यानी ये डबल बिंदी इंडेंटेशन बिंदी है हमारे प्रीवियस कोड में, जिसमें हमने पाइथन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम
जो पाइथन के प्रैक्टिकल एग्जाम में बार बार पूछा गया है, उसको हमने एक्सप्लेन किया है, उसमें हमने इंडेंटेशन बनाया भी है। तो इंडेंटेशन पाइथन में क्या बनाता है? ब्लॉक बनाता है। और अगर ब्लॉक सही नहीं बनता है तो एक एरर आता है जिसे कहते हैं इंडेंटेशन एरर। 10 नंबर क्वेश्चन, पाइथन में सिंटैक्स एरर कब आता है? सिंटैक्स, ध्यान से सुनिएगा, पाइथन में एरर कितने होते हैं? पाइथन में एक एरर सिंटैक्स होता है, दूसरा एरर इंडेंटेशन एरर होता है, इंडेंटेशन एरर, तीसरा रन टाइम एरर, चौथा लॉजिकल एरर। टोटल 4 एरर होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, रन टाइम एरर को जानते हो क्या बोलते हैं? एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग। रन टाइम एरर को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो कह रहा है कि पाइथन में सिंटैक्स एरर कब आता है? जब प्रोग्राम कंपाइल होता है उसी टाइम आ जाता है, यानी कि कोड के कंपाइलेशन से के बाद और आउटपुट से पहले सिंटैक्स एरर आता है। अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। आओ चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है इसको देखिएगा। पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कहां उपलब्ध होता है? python.org में। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पाइथन का python.org में होता है। ध्यान से सुनिएगा, google.com में हो ही नहीं सकता, microsoft.com में, github.com में असंभव। ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत दिख रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा आईटी के बारे में नॉलेज है तो आप तीनों को हटा देंगे। पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन python.org में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक एट्रीब्यूट किसका डॉक्यूमेंटेशन होता है? क्लास और फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन होता है डॉक एट्रीब्यूट। डॉक एट्रीब्यूट किसका डॉक्यूमेंटेशन होता है? क्लास का और फंक्शन का। फंक्शन का और क्लास का। क्लास जो है ऊप्स का कॉन्सेप्ट है और फंक्शन हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ कोड, खुद से कंटेन किया गया एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको आप सभी जानते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पाइथन प्रोग्राम रन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए पाइथन के इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। कंपाइलर सी के लिए है, सी प्रोग्रामिंग कंपाइलर पर काम करता है। जावा कंपाइलर और लिंकर देखो एकदम दिख रहा है। रन करने के लिए पाइथन को रन करना सी कंपाइलर, सी प्रोग्रामिंग के लिए सी कंपाइलर होता तो पाइथन इंटरप्रेटर। 40 नंबर क्वेश्चन, मल्टी लाइन डॉक्यूमेंटेशन सामान्यतः किसमें लिखी गई जाती है? मतलब कि मल्टी लाइन कमेंट ये वाला होता है, सिंगल लाइन ये वाला होता है पाइथन में। मल्टी लाइन ये है, सिंगल लाइन ये है। आप ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, पाइथन में बताया ना भी सिंटैक्स एरर कितना एरर होता है? लॉजिकल एरर और इंडेंटेशन एरर और 4 एरर बताया हूं। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, इंडेंटेशन एरर और क्या होता है चौथा? आप लोग जो बताया था उसे कमेंट करिएगा, मैं बताने नहीं जा रहा हूं। तो 6 नंबर कह रहा है, 16 नंबर, लॉजिकल एरर कब पता चलता है? प्रोग्राम रन हो जाए, आउटपुट गलत आ जाए, गलत आउटपुट मिलने पे पता चलता है कि लॉजिकल एरर है। ध्यान से सुनना। 17 नंबर क्वेश्चन और डीप में बताता, लेकिन आप सभी समझ सके या ना समझ पाए इसीलिए थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको डीप बताएंगे। पाइथन में प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन का मुख्य एम क्या होता है? पाइथन में डॉक्यूमेंटेशन बनाना यानी कोड को समझने योग्य बनाना होता है। कोड को समझ सका जाए ऐसा बनाना पाइथन डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, पाइथन में हेल्पलेन यानी हेल्पलेन क्या करता है? लेन फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन देता है। लेन मतलब लेंथ फंक्शन, लिस्ट में यूज होता है। लिस्ट के लेंथ को निकालने के लिए, स्ट्रिंग के लेंथ को निकालने के लिए इस फंक्शन का यूज होता है। समझ रहे हैं ना? तो लेन फंक्शन क्या करता है? डॉक्यूमेंटेशन। लेन फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन लेन में होता है, हेल्पलेन में। हेल्प का मतलब ही होता है कि डॉक्यूमेंटेशन को दिखाना, अभी प्रीवियस में बताया हूं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइथन कंपाइलेशन के दौरान सबसे पहले क्या बनाया जाता है? बाइट कोड। ध्यान से सुनिएगा, बाइट कोड कंपाइलेशन से पहले बनता है, यानी कि कहा जाए तो बाइट कोड ऐसा कोड जिसे सीपीयू डायरेक्ट नहीं समझ पाता है उसे बाइट कोड कहते हैं। जिस कोड को सीपीयू डायरेक्ट समझ ना सके उसे बाइट कोड कहते हैं, और जिस कोड को सीपीयू डायरेक्ट समझ जाए उसे मशीन कोड कहते हैं।
ध्यान से सुनिएगा। जिस कोड को सीपीयू डायरेक्ट ना समझ सके बाइट कोड, और जिसे सीपीयू डायरेक्ट समझ जाए उसे मशीन कोड कहते हैं। ठीक है। 20 एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओ लेवल एग्जाम में कंपाइलेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन से सबसे अधिक पूछे जाने वाला सवाल डॉक स्ट्रिंग से और पीईपी 8 से पूछा जाता है। तो पढ़ लिए हैं, आए हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन ये हमारे हुए। नेक्स्ट टॉपिक यूनिट नंबर 1 का 20 क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इसको अपने नोट्स में नोट करेंगे। 100% इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा।